वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल की क्लास जो थी उसमें सभी बच्चों ने कहा कि क्लास अच्छी थी और कल अर्थ प्रताप सिंह का कहना था कि हमको जो है सर मैथ की क्लास भी कल चलाइएगा, और लगभग सभी बच्चे उपस्थित रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उपस्थित रहे हैं। हमें इस चीज़ की प्रसन्नता है कि आप लोग उपस्थित रहे और क्लास किया। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आप क्लास नहीं करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड आपके ऊपर लगेगा अगर आप क्लास नहीं करते हैं और लगातार यदि क्लास आप नहीं करते हैं तो। इसीलिए हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन कक्षा करिए, उत्तर प्रश्न हल करिए, उत्तर गलत आए या सही आए उत्तर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहेंगे कि नोट्स जितना सुंदर हो सके उतना बढ़िया नोट्स बनाइए आप। ये नोट्स अगर आपके पास है, अगर ये नोट्स आपने बनाया हुआ है, आपके पास ये नोट्स है, तो आपको कहीं और से कुछ किताब भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि लेने की। किताब भी अगर नहीं ले रहे हैं, अगर ये नोट्स है जो बनाए हैं और बेहतर तरीके से बनाए हैं, विषयवार बनाए हैं, गणित का अलग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या जो लैंग्वेज टेस्ट है उसका अलग बनाए हैं, मेंटल एबिलिटी के लिए अलग बनाए हैं, या मेंटल एबिलिटी के लिए रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बार बार उन वीडियोस को 2-4 बार देख रहे हैं और एक आध प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो अब परीक्षा समीप है। ये 1 महीने फॉर्म आपका इसी महीने में भरा जाना है। 2-4 से 5 दिन के अंदर में किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि सर आप जो है बताइए कि फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं। तो मैंने उनसे बता दिया कि जो 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनका ऑलरेडी जो है नवोदय के लिए फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन अभी सैनिक स्कूल के लिए और CHS के लिए और JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो 6th स्टैंडर्ड में अभी जा रहे हैं बच्चे, उनमें अभी फॉर्म की डेट है। सीनियर बच्चे काफ़ी सारे फॉर्म भर चुके हैं, कई सारे बच्चों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि फॉर्म हमने भर दिया है सर, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आपको हम जो है मेंसुरेशन नहीं, मेजरमेंट से संबंधित यानी मापन से संबंधित हम कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको और आगे बताएंगे। इसके पहले के प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। चलिए आज इस लेसन को शुरू करते हैं। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग सभी बच्चे। चलिए तो 11th क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का उसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, जरा ध्यान से देखिए, लिखा है कन्वर्ट 4 मीटर। तो याद रखिए कि लंबाई मापने की इकाई है, लंबाई मापने की इकाई जो होती है वो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीडेकामीटर ये सब होती है। तो अब ये कह रहा है कि 4 मीटर को, देखिए हल हम यहाँ पे करा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। 4 मीटर को और 2604 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो ऑलरेडी आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो सेंटीमीटर में है उसे सेंटीमीटर में क्यों बदलेंगे। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 4 मीटर एंड प्लस 2604 सेंटीमीटर। अब सेपरेशन हो गया। अब ये ऑलरेडी सेंटीमीटर वाला है तो उसको सेंटीमीटर वालों को हमको सेंटीमीटर में नहीं बदलना है, लेकिन जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको 100 यानी 100 से गुणा करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा हुआ, तो उसके लिए हम कारण आपको देंगे कि चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर इक्वल 100 cm यानी सेंटीमीटर, ये एक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 km यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर यानी 1000 मीटर, ये भी है। तो और
1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये भी है। तो कहने का क्या अभिप्राय है, ये नियम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। तो ये आपका आ गया ऊपर 400, 4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 सेंटीमीटर और प्लस 2604 सेंटीमीटर। चूँकि दोनों ही सेंटीमीटर में हो गया, इसलिए इस यूनिट को अब हम जोड़ सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं इनको। तो सीधे जोड़िए कि यहाँ 0 0 है तो 4 आएगा। इसको हम जो है पहले ये नोट करिए इसको, हम इसके बाद जो है आपको जोड़ के उसका हल बता रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए। या चलिए नीचे तक दिख भी रहा है तो थोड़ा इसको हम जोड़ ही लेते हैं। देखिए इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पहले लिख दें। 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 0 कैरी 1, 2 1 3, 3004 सेंटीमीटर, 3004 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3004 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर डियर स्टूडेंट। तो अब ये पहला ही विकल्प है, आप देख सकते हैं द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ये पहला ही विकल्प आपका सही है। ओ सॉरी, पहला विकल्प नहीं सही है भाई, 3040 है ये हमको चाहिए 3004 है ना, 3004। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली थर्ड विल बी राइट। 3004 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। तो ये आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये हल समझ में आया होगा, ठीक है। इसे नोट करिए आप सभी लोग। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, तेज़ी से नोट करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के हल हम बता सकें। देखिए प्यारे बच्चों, जिनको लग रहा है कि थोड़ा धुंधला है या कुछ इस तरह का, तो बेटा यहाँ से वीडियो क्वालिटी पूरी अच्छी प्रोसेस करके पूरा 4-5 GB जो है यहाँ पे आपको मैं कभी दिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट प्रोसेसिंग से 4-5 GB जो है यहाँ पे लग जा रहा है। और लगभग एक वीडियो पे आपका खर्च, अगर हम आपको बता दें, एक जो लाइव चैट के लिए अगर हम आपको एक्सपेंस बता दें तो कम से कम 75 रुपये का खर्च एक दिन के लिए आ रहा है, केवल डाटा के लिए बेटा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जरा सा भी कुछ इशूज हैं, हर तरह से हम प्रयास यही रख रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी आपको दे पाएँ, ठीक है। तो आपको हम कल दिखाएंगे कि एक दिन की प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि जो आपका कल जो है आने वाले जो टाइम में, कल हम आपको दिखाएंगे कि जो एस्टरडे के दिन में जो प्रोसेसिंग हुई है उस पर कितना एक्सपेंस आया है, कितना हमने उस पर GB डाटा एक्सपेंड किया है। बहुत ज़्यादा खर्च होता है बेटा। तो आपको ये समझना होगा कि क्वालिटी यहाँ से नहीं, वहाँ से आप जहाँ पे देख रहे हैं। और बहुत बच्चों का कहना रहता है या पेरेंट्स का कहना रहता है कि सर एक कोचिंग, तो बेटा कोचिंग एक जगह ऑफलाइन पढ़ाना थोड़ा सा ये कठिनाई है। आएंगे तो बच्चे, लेकिन आप लोगों में से जो बच्चे कहीं भी सुदूर, अब जैसे मान लीजिए फैजाबाद से कोई पढ़ रहा है, कोई लखनऊ से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हम एक जगह सेंटर बना के नहीं कर पाएंगे।
वहाँ रीजनल बच्चों को ले पाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया अलग है, उसकी प्रक्रिया अलग है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग समझिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और एक हिसाब से देखा जाए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप बारिश भी हो रही हो, मान लीजिए अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो दिक्कत है, तो कहीं भी दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा बिजली कड़क रही या बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, तो वो दिक्कत है। नहीं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आप कहीं भी बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 मंथ्स, 5 वीक्स एंड 18 डेज। 2 महीने, यम फॉर मंथ है ना, यम फॉर क्या हो जाएगा, मंथ्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इसके बाद W फॉर आपका वीक्स हो जाएगा, सप्ताह जिसको कहते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो 2 मंथ्स, 5 वीक्स और प्लस, ये प्लस कर रहे हैं, और 18 डी फॉर डेज है ना। तो डी फॉर आपका क्या हो जाएगा, डेज। हमने मतलब यम से मंथ और ये, तो 2 महीने 18 सप्ताह और 5 सप्ताह और 18 दिन में कुल कितने दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर, कितने दिन होते हैं 2 महीने 5 सप्ताह और 18 दिन में। तो याद रखिए कि आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि चूँकि 1 महीना बराबर 30 दिन होता है, ये मानक समय है। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, और 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, ठीक है। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज और 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। और डे जो है ऑलरेडी डे में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ से देखिए लिखेंगे 2 मंथ को डे में कन्वर्ट करना है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना डेज हो जाएगा। और प्लस 5 वीक्स को अगर डेज में कन्वर्ट करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना डेज हो जाएगा। और 18 डे है तो ऑलरेडी 18 डी हम लिख सकते हैं, या डेज ही लिख दीजिए, DAYS छोटा सा। यहाँ देखिए 1 0 सीधे यहाँ लिख देंगे, 2 3 जा 6, 60 डेज, और प्लस 5 7 जा 35 डेज, और प्लस 18 डेज, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 60 0 और 5 और 8, 8 5 13, 3 कैरी 1, और 1 3 1 4 4 6 10, है ना। 1 11, देखिए 1 और 3 4 और 4 6 10, 10 1 11, ये 1 हो गया, और एक 1 और हो जाएगा 11, 113 कितना हो जाएगा 113, और वो भी होगा डेज क्योंकि दिन में पूछ रहा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 113 दिन, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे विकल्प जो है नहीं सही होंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हल यहाँ से शुरू है ना, हल यहाँ से शुरू है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर हिंट जो है आपको मैंने दे दिया है, आपको हिंट दे दिया था, कुछ हिंट आपको दे दिया था। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। चलिए देखिए, अनीता स्टार्टेड ए हॉर्स, है ना, पेंटिंग, ए हॉर्स पेंटिंग एट 11:55 AM, 11:55 यानी दोपहर से 5 मिनट पहले ये क्या करती है, हॉर्स पेंटिंग बनाना शुरू करती है ना, एंड फिनिश्ड इट 12, है ना, 12:05 PM, और इसे 12:05 पर समाप्त कर देती है। चलिए, ये स्टार्ट करने का टाइम है, बनाना शुरू करती है, और फिनिश करने का टाइम ये है, समाप्त करने का इतने बजे कर देती है। ये PM है, यानी इसके 10 मिनट बाद का समय। ठीक, व्हाट टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट, सिंपल है। देखिए 5 और 5 0, 0 - 5 नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। एक ये घंटे वाला समय है और ये मिनट वाला है, तो घंटे वाला जब एक देगा तो 1 घंटे में चूंकि 60 मिनट होता, 1 hour = 60 मिनट। इसलिए जैसे ही जो है 1 घंटा इसको देगा तो 60 मिनट, यानी तो 6 - 5 = 1, है ना। और ये चूँकि ये मिनट वाले हिस्से में आया है और इधर आया 1 हो गया, चूँकि इसने 1 दिया तो 6 बना, तो 1 - 1 0 और ये 0। इतना जो है मिनट, MINUTS, इतने मिनट्स का उसको 10 मिनट का समय लगेगा। और जो कॉमन पर्सन है, जो बच्चा जानकार है, थोड़ा बहुत जानकारी रखता है घड़ी के बारे में, तो वो तुरंत पकड़ लेगा, उसको ये इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो जानेगा कि 11:55 हो रहा है, 11:55 हो रहा है, तो इसका मतलब 5 मिनट बाद 12 बजेगा, और फिर 5 मिनट बाद 12:05 यानी 12:05 PM होगा। अब ये आपका 12 और ये 6 और ये 3 और ये 9, यहाँ 10 हो गया, 11, 1, 2, 4 और 5, 7 और 8, और बीच में ये हिस्सा, ठीक है ना। ठीक, अब आप क्या कह रहे हैं कि 11:05, यानी ये सुई जो थी घंटे वाली वो यहाँ पर थी, 11 से आगे यानी 12 पर पहुँचने वाली थी घंटे वाली सुई, और 5 मिनट है तो चूँकि मिनट वाली सुई यहाँ पर रही होगी, मिनट वाली सुई। अब यहाँ से यहाँ के हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी 5 मिनट होता है। याद रखिए, आप लोगों को नहीं जानकारी है तो 5 मिनट का डिस्टेंस होता है, और यहाँ 5 गैप भी बना रहता है। और अब चूँकि 12:05 होगा तो ये आर हैंड थोड़ा सा आगे जाएगा,
और मिनट हैंड जो है यहाँ से थोड़ा सा इस पर चला जाएगा, मिनट हैंड इस पर चला जाएगा, तो आप देख रहे हैं घंटे से हमको नहीं मतलब है। मिनट हैंड यहाँ से 5 मिनट चला, यहाँ से 5 मिनट है, यहाँ से जो यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ तक जो पहुँचने में जो इसने टाइम लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, टोटल 10 मिनट का टाइम इसने लिया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 12 बजने में 5 मिनट बाकी था, 11:55, तब उसने पेंटिंग करना शुरू किया, एक घोड़ा बनाना है, और फिर उसने 12:10 समाप्त किया, तो उसने कुल मिलाकर के 10 मिनट का कार्य किया, है ना। तो कह रहा है कितना, तो सिंपल सा एक फंडा है, थर्ड वाला हमारा झंडा है, गाड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। देखिए 1 बाय 1 जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ बतानी चाहिए, प्रॉपरली, क्लियरली, पोलाइटली, है ना, स्वीटली, है ना, हर तरह से प्रयास यही रहता है कि आपको हम वो चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है, नोट करिए बेटे इसको। यहाँ एक माइनस का सिंबल नहीं लगाए हैं, इसलिए डाउट बिल्कुल भी ना रहिएगा, माइनस का सिंबल यहाँ लगाना पड़ता है। ठीक है, लगा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न लिखा है आपका, हाउ मेनी बॉटल्स filled 300 ml capacity from a pot which contained 2.85 millimeter cube oil, है ना। हाउ मेनी बॉटल filled 300 ml कैपेसिटी फ्रॉम, यह डेसिमल होगा, आई थिंक ये डेसिमल होगा, 2.85 मीटर क्यूब, है ना। तो याद रखना, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह 1 लीटर, है ना, या जिसको हम कह सकते हैं 1000, 1 लीटर बराबर 1000 ml यानी मिलीलीटर के बराबर होता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसको समझिए आप। चूँकि देखिए आपका टोटल है ना कैपेसिटी ऑफ पॉट, अगर हम बात करें तो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ पॉट, यानी जो पॉट की क्षमता है वो है 2.85
0.85 मीटर क्यूब, है ना। तो अब हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदल सकते हैं? देखिए, इसको हम लिखेंगे 2.85 गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, क्योंकि मीटर क्यूब किसी भी संख्या की घात, मीटर क्यूब का मतलब है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। हम इस रूप में क्यों, किसी भी संख्या की घात 3, उसका आपस में 3 बार गुणा। तो एक एक क्यों लिखे? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, 1 ही आएगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वही संख्या आती है। लेकिन अभी इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, ऐसा कि आपको ही हमने पहले बताया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर जो है उसको हमने सेंटीमीटर में बदलना है। तो 2.85 गुणे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। देखिए, अब ये 100 सेंटीमीटर, सरलता से एकदम बता रहे हैं आपको, भूलना नहीं है बेटा आपको। तो अब ये चीज़ आपको सेपरेट कर दें ताकि आप भूलिए ना। अब 100 जितने जीरो हैं उतने जीरो लिख लीजिए। यानी हम यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा आगे लिख लें। 2.8, पहले इससे 100 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा सीधे 285, है ना। और 100 से गुणा हो गया तो ये तो दशमलव हट गया। अभी 200, 100 के 2 बचे हैं, यानी 10,000। ये अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो पहले ये सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलिए, है ना। तो कैपेसिटी आपकी इतनी आ गई, अब इसको लीटर में हम डायरेक्ट बदल रहे हैं। तो 285 गुणे 10,000 भागे 1000। अब ये चूंकि आपका 1000 से भाग हुआ तो ये सेंटीमीटर क्यूब लीटर में बदल गया। 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0 कट गया, आपका आ गया 2850 लीटर। 2850 लीटर। पहले आप इतना नोट करिए, देख रहे हैं, अगर ऊपर दिखाई दे रहा होगा तो वहीं ऊपर बता देंगे। दिख रहा है आपको यहाँ कैपेसिटी, तो इसी को हम मिटा रहे हैं। चलिए मिटा दीजिए इसको, ठीक है। अब यहीं पर हम हल इसका बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये तो आपका पहले सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन का हिस्सा है। सरलता से समझिए, कोई कठिनाई नहीं है। 2850 लीटर, 2850 लीटर। अब लीटर को चूंकि मिलीलीटर हमसे पूछ रहा है, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा भी करना पड़ता है। तो 2850 गुणे 1000, ये तो हो गया मिलीलीटर में बदलने का तरीका लीटर को। और चूँकि एक बॉटल 300 मिलीलीटर भरे जाते हैं, तो अब इतना पहले लिख लीजिए, ये आपका आ गया, इतना जो है उसकी धारिता हो गई, ये मिलीलीटर में धारिता हो गई। अब हमको, है ना, तो नंबर ऑफ बॉटल अगर हमको जब निकालना रहेगा, तब हम क्या करेंगे, 2850 गुणे 1000 में 300 से भाग देंगे। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 8 2 10 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 9 27, 3 9 जा 27, 1 इज 3 5 जा 15, 3 0 जा 0। और 950 में 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9500 बॉटल। तो ये आपका आंसर है ना। पहले इतना हल करेंगे, फिर ये वाला हल करेंगे। और जो कि हमारा तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं है ना, बाकी विकल्प नहीं होंगे, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों।
देखिए 15वां प्रश्न देख लीजिए, लिखा है द 31st मे ऑफ ए ईयर इज थर्सडे, है ना। अब किसी भी वर्ष के 31st को मई था, ये महीना था मई का, है ना। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये जो महीने हैं ये होते हैं 30 दिन के, है ना। और बाकी जो है महीने, एक फरवरी, ये 28 अथवा 29 दिन की होती है, और बाकी इसकी 5 महीने ये छोड़ दें, 1, 2, 3, 4 और ये 5 महीने, इनके बदलाव को छोड़ दें तो बाकी सब महीने 31 दिन के हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली मई आपकी 31 दिन की है। अब किसी वर्ष की 31 मई को बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुवार या बृहस्पति, है ना, वार, बृहस्पतिवार कहते हैं, वो था 31 मई। किसी वर्ष 31 मई को करा कि 31st मे ऑफ ए ईयर इज थर्सडे, किसी वर्ष 31 मई को थर्सडे यानी बृहस्पतिवार था। देन द डे ऑफ द 30th जून ऑफ द सेम ईयर, तो उसी, है ना, उसी जो है वर्ष 30 जून को, मई के बाद क्या आता है, जून, तो मई के बाद क्या आता है, जून। तो ये चूंकि आपका देखिए मई के बाद आता है, तो कह रहा है कि 30 जून उसी वर्ष को, 30 जून उसी वर्ष को कौन सा दिन, है ना, कौन सा डे रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। 30 जून उसी वर्ष कौन सा दिन रहेगा, सेम ईयर विल बी संडे, फ्राइडे, सैटरडे और, तो याद रखिए कि अगर 31st को मई था तो 7 दिन बाद फिर एक बार बृहस्पतिवार आएगा। 7 दिन बाद मतलब क्या, 1st को, 2nd को, 3rd को, 4th को, 5th को और 6th को नहीं, 6 दिन नहीं, 7वां दिन जो होगा 7 तारीख को क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। फिर इसके बाद फिर 7 दिन जोड़ेगा, 8 को नहीं, 9, 10, 11, 12, 13 को नहीं, 14 को नहीं, 15 को नहीं, है ना। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी फिर 14 तारीख को आपका 7वां दिन रहेगा, है ना। तो और इसके बाद जो है, फिर इसके बाद 21 तारीख को जो आपका 7वां दिन रहेगा, और 28 तारीख को आपका 7वां दिन रहेगा। 7 दिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए, मान लीजिए 1 जून है तो आपका हो जाएगा, आपका थर्सडे के बाद फ्राइडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हुआ, और ये सैटरडे, और ये संडे हुआ, ये मंडे हुआ, और ये ट्यूसडे हुआ, और ये वेंसडे हुआ, तो ये थर्सडे हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया चलेगी, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फिर इसके बाद वही आएगा 21 को, और फिर इसके बाद 28 को भी फिर बृहस्पतिवार ही रहेगा, 7 दिन का अंतराल होगा। तो 30 को क्या रहेगा, तो बृहस्पतिवार के बाद 30 को आपका हो जाएगा, है ना, 30 को आपका हो जाएगा। बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन और आगे का समय पूछ रहा है, तो 30 को आपका बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार आता है, इसलिए आपका उत्तर सैटरडे के साथ चला जाएगा।
ठीक है ना। तो शनिवार आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। क्या करते कैसे हैं, 60 तरीका क्या है। देखिए 31 के बाद दिन जितने हैं उतने गिन लेते हैं। जैसे 30 तारीख को पूछ रहा था, 30 दिन गिन लिए, 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे तो आपका 30 में जब 7 से भाग दे देंगे, 4 बाद जाएगा 28 आएगा, और ये जो है इसमें से घट जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 28वें दिन तक आपका थर्सडे रहेगा। जो 2 आएगा थर्सडे में उतना 2 और जोड़ देंगे। थर्सडे में 2 जोड़ देंगे तो थर्सडे में जैसे ही 2 जोड़ेंगे, एक फ्राइडे, तो अगला दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो थर्सडे टू सैटरडे हो जाएगा। थर्सडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, यानी शनिवार हो जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं। आशा करते हैं इतना तो समझ में अच्छे से आया ही होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।